ज़रूरी नहीं रोशनी चरागों से हो, ज़रूरी नहीं रोशनी चरागों से हो, तालीम से भी घर रोशन होती है। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट की खास पेशकश इकरा। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी ने कहा था, किसी भी समाज की प्रगति उस समाज में शिक्षा की प्रगति पर निर्भर करता है। और इसी शिक्षा को प्रगतिशील बनाने की कोशिश आज तोपसिया रायचरण घोष लेन पर स्थित द क्रिसेंट स्कूल कर रही है, अपने बेहतरीन और क्वालिटी एजुकेशन के जरिए। इसी कड़ी में एक और अहम कदम उठाते हुए गुज़िश्ता कल बरोज बुधवार द क्रिसेंट स्कूल ने अपने न्यू सेशन 2024-2025 की न्यू बैच क्लास 11 में एडमिशन लेने वाले तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंडक्शन प्रोग्राम का एहतमाम किया, जहां भारी तादाद में स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल मयूख बैनर्जी जी ने न्यू सिलेबस से जुड़ी तमाम जानकारियां स्टूडेंट्स को दी और उन्हें लाइफ में कैसे तालीम के जरिए आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में कैसे सक्सेसफुल होना है, इसकी भी जानकारी मयूख बैनर्जी जी ने अपनी स्पीच के जरिए बताई। आपको बता दूं कि इस प्रोग्राम में स्कूल के तमाम डेजिग्नेटेड मेंबर्स और फैकल्टीज मौजूद थे, जिनमें थे स्कूल के प्रिंसिपल मयूख बैनर्जी जी, डायरेक्टर जुलेखा बेगम जी, सेक्रेटरी शमशेर आलम साहब और दीगर हजरात। इन तमाम लोगों ने प्रोग्राम में आए स्टूडेंट्स को उनके करियर के मुतालिक काफ़ी मोटिवेट किया। नाज़रीन, आपको बता दूं द क्रिसेंट स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वेस्ट बंगाल बोर्ड एफिलिएटेड है और इस स्कूल में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को तालीम दी जाती है। हमारी टीम ने जब स्कूल के प्रिंसिपल मयूख बैनर्जी जी, डायरेक्टर जुलेखा बेगम, सेक्रेटरी शमशेर आलम साहब से बातें की, स्कूल के मुतालिक उनके विजन को पूछा, तो उन्होंने कहा कि हमारी स्कूल की मोटिव सिर्फ किताबी शिक्षा देनी नहीं है, बल्कि तालीम के साथ साथ बच्चों के अंदर छुपी उनके हिडन टैलेंट्स को भी बाहर लाने की पूरी कोशिश करती है, चाहे वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के शक्ल में हो, स्पोर्ट्स एंड साइंस प्रोजेक्ट के शक्ल में हो, पब्लिक स्पीकिंग की शक्ल में हो या प्रिंसिपल टीचर्स के साथ अहम टॉपिक पर इंटरेक्शन सेशन की शक्ल में हो। हर सेगमेंट में द क्रिसेंट स्कूल अपने बच्चों पर जी तोड़ मेहनत करती है, ताकि इस स्कूल के बच्चे आने वाले वक्त में एक ऐसे मकाम पर जा पहुँचे जहाँ वो अपनी काबिलियत पर पूरी दुनिया में अपने मुल्क की एक अलग पहचान बना पाए। और क्या कुछ कहना है द क्रिसेंट स्कूल के गुज़िश्ता दिन हुए प्रोग्राम और उनके विज़न के सिलसिले में द क्रिसेंट स्कूल के प्रिंसिपल, डायरेक्टर और सेक्रेटरी का, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। ওরা ক্লাস করে, কেননা সিলেবাস এত বেশি, এই ক্লাস না যদি ফলো করে ওরা, তাহলে আমরা কমপ্লিট করতে পারবো না সিলেবাস। আর ওদের জন্য যেই সব বাচ্চারা দুর্বল আছে তাদের জন্য এক্সট্রা ক্লাসের ব্যবস্থা আছে, অনলাইনেও ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। স্যাটারডে আমরা অনলাইন ক্লাস নিই, যেসব ছেলেমেয়েরা এক্সট্রা ক্লাস নিতে চায় অনলাइन क्लास करते पारे किंवा स्कूल से क्लास। स्पेशली स्टूडेंट्स को पहले से अवेयर करने के लिए कि क्या करिकुलम है, क्या कितने सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है, ये एक नया है वो लोग के लिए। इतने टाइम से ये चीज़ नहीं हो रहा था, ये कुछ नया इंक्लूड करने में आया, तो वो लोग की एक प्रॉपर ब्रीफिंग हो जाए कि क्या कैसे चीज़ करना है, पहले से वो लोग को अवेयर करने में आ रहा है अबाउट द हिस्ट्री, अबाउट द एनवायरनमेंट, अबाउट द करिकुलम, अबाउट द एकेडमिक एंड एवरीथिंग। तो उसको पहले से ही वो लोग इंट्रोड्यूस करने मान रहे। ये इंडक्शन प्रोग्राम इसीलिए रखा गया ताकि बच्चे अवेयर हो पहले से कि कैसे करना है, क्या करना है, और वो जो स्ट्रीम चूज़ किया है उसके बारे में वो लोग को टीचर में कैसे ये स्ट्रीम वो लोग के लिए हेल्पफुल होगी, क्या करना होगा, वो सब के लिए ये प्रोग्राम स्पेशली रखा गया है। और ताकि वो फेमिलियर हो अपने टीचर्स को जाने की कौन है टीचर्स, कैसे है टीचर्स, ये सब के बारे में। आपका नाम और डिजिग्नेशन बता दें। बतुल नाम है मेरा, बतुल कुवैती वाला, और मैं यहाँ पे जूनियर क्लासेस पढ़ाती हूँ फ्रॉम 5 to 8। थैंक यू वेरी मच। ये पूरा नया सिस्टम है, नया तरीका है एग्ज़ाम का, और सारा सिलेबस भी नया तरह से बनाया गया है। तो हम लोगों ने ये बेहतर समझा कि ये सारे स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हमारे यहाँ 11 में, उनका एक इंडक्शन प्रोग्राम किया जाए और उनको हम इस तरह का बुकलेट बना करके इंडक्शन प्रोग्राम का, यहाँ एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, कितने नंबर का क्या एक क्वेश्चन आएगा, ये सारा चीज़ जो बोर्ड से हम लोगों ने जानकारी हासिल की है वो सारा इसमें पेंट करके ये स्टूडेंट के हाथ में आज ही हम लोग दे दे रहे। आज पहले दिन से ही स्टूडेंट को ये पता होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के कौन चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, टोटल सिलेबस जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कॉमर्स हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, उस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है,
प्रैक्टिकल का क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स है, प्रोजेक्ट का क्या सिलेबस है, कितने मार्क्स है, ये थोड़ा डिफरेंट तरह का एग्ज़ाम होगा। यहाँ जैसा कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होना है, 4 सेमेस्टर होंगे, 1 2 3 4। फर्स्ट ईयर 11 में 1 2 और सेकेंड ईयर 12 में 3 4। अभी सिस्टम ऐसा ही है कि फर्स्ट सेमेस्टर जो होंगे क्लास 11 में, वहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव होगा, और थर्ड सेमेस्टर जो 12 में है वो भी ऑब्जेक्टिव होगा, वो 40-40 नंबर का। तो यदि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव और सेकंड सेमेस्टर रिटन, और क्लास 12 का थर्ड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव और फोर्थ सेमेस्टर रिटन, ये सारे नया चीज़ है। ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और हम लोग 1 मिनट भी गंवाना नहीं चाहते हैं। पहले दिन से स्टूडेंट को ये हम इत्तला कर देना चाहते हैं, उनको अवेयरनेस से क्रिएट कर देना चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम इस तरह से होना है, तो आप पहले दिन से ये तैयारी शुरू कीजिए। सिलेबस भी उनके हाथ में है और एग्ज़ाम पैटर्न भी उनके हाथ में है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन का मॉडल भी उनके हाथ में है। ये स्टार्ट करने के लिए एक ज़ोरदार बूस्ट है हमारे स्टूडेंट के लिए। देखा कि आपने बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीच दिया है जी। और बच्चों को आपने बताया है कि आप साइंस साइड से क्या आपको पढ़ना है, आर्ट साइड से क्या पढ़ना है, कॉमर्स से क्या पढ़ना है। ज़रा हमारे व्यूअर्स बताएं कि बच्चों को क्या पढ़ना है। अब बच्चे को क्लास 10 तक हम ये कोशिश करते हैं, जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं उनको ये मशवरा देते हैं कि आप जो भी करें दिल लगा करके करें। और हम लोगों का दुनियावी सिस्टम जो है एजुकेशन का, दुनियावी सिस्टम के मतलब है आप प्रोफेशनली अगर कामयाब होना चाहते हैं प्रोफेशनली, उसके लिए मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज़ आप जो भी पढ़ेंगे 11-12 में वो पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ेंगे तो मैथ्स नहीं पढ़ना ऐसा नहीं है। ये मैथ्स और इंग्लिश जो है ये कंपलसरी है, आपको इसमें महारत हासिल करना है। आप जो भी स्ट्रीम में पढ़ें, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जो भी पढ़ें, तो जब बच्चे मार्क्स लाते हैं माध्यमिक में तब हम उनको एडवाइस करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं। जैसे कि अब इसी महीने के बकरीद के बाद 22 तारीख अभी टेंटेटिव डेट है, शनिवार के रोज़ हम लोग एक काउंसलिंग प्रोग्राम करेंगे। उसमें क्या क्या स्कोप है 10 के लिए और हायर सेकेंडरी पास करने के लिए, वो सारे स्कोप उन लोगों को बताएंगे। इसी तरह का सारा प्रिंटेड मटेरियल देंगे, कितने तरह के एग्ज़ाम है हमारे मुल्क में, कौन कौन एग्ज़ाम वो दे सकते हैं, किस तरह से देंगे, उसके लिए क्या तैयारी करना है, वो सारी चीज़ बताएंगे उस काउंसलिंग प्रोग्राम में। और अभी के लिए हम इतना कहना चाहेंगे कि जो बच्चे 11 में एडमिशन लिए हैं, कॉमर्स में जो एडमिशन लिए हैं, उनको जहन में ये बात रख लेनी चाहिए कि आगे चल के तो बीकॉम करेंगे ही, लेकिन उसके साथ चाहे वो सीए में हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जिसको हम लोग कॉस्टिंग कहते हैं, या तो फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वहाँ पर रजिस्टर कराएं, या इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, वो कॉरपोरेट जो गवर्नेंस होता है उसके लिए एक माहिर होते हैं, उनको कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी, तो इसका भी बहुत डिमांड है। तो कॉमर्स के बच्चों के लिए ये 3 चीज़ में, बाकी हायर सेकेंडरी के बाद वो बीकॉम करेंगे और आगे एमकॉम करेंगे, क्या करेंगे दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन अभी के लिए उनको हम ये मशवरा दे दें कि ये 3 कोर्सेज में वो ज़रूर एनरोल करें और अभी से उसकी तैयारी शुरू करें। और साइंस में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको मैथ्स में नंबर कम मिला है, तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप बायोलॉजी, लाइफ साइंस अगर नीट देना है तो उसकी तैयारी कीजिए। और इंजीनियरिंग, मेडिकल यही एंड ऑल नहीं है, यहीं पर जाकर के सारे तालीम ख़त्म नहीं होती है। हाई सेकेंडरी के बाद सारा दुनिया खुल जाता है आपके लिए। आप अगर नीट और इंजीनियरिंग नहीं करते हैं तो कोई परवाह नहीं है, बहुत स्कोप है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। मैं वो काउंसलिंग के दिन में सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट दूंगा, और बहुत सारे कैरियर्स हैं। मैं तो स्टूडेंट को मोटिवेशनल स्पीच में ये भी कहता हूँ, हमारे यहाँ सत्यजीत राय फिल्म एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। फिल्म बनाना, डायरेक्टर बनना, एडिटर बनना ये कोई गलत बात नहीं है, तो दिस इज़ अ वेरी रिवार्डिंग कैरियर। तो आपको अगर इस तरह का परफॉर्मेंस आर्ट्स में अगर दिलचस्पी है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर दिलचस्पी है, ये इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इसका भी पढ़ाई होता है। इसका पढ़ाई जैसे कि पुणे में हम लोगों का फिल्म एंड टेलीविज़न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कलकत्ता में सत्यजीत राय इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न है, तो यहाँ पर कैसा एडमिशन होता है ये सारा चीज़ नेट में अवेलेबल है। उसका जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस, वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। साइंस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको
अगर इंजीनियर और ये डॉक्टर नहीं बनना है तो नेवी में, माने कमर्शियल नेवी जो मर्चेंट शिप्स होते हैं उसका बहुत सारा ट्रेनिंग्स होता है। जैसे कि बॉम्बे में एक है टी.एस. राजेंद्र ट्रेनिंग। टी.एस. राजेंद्र उनको, जिसको हम लोग जहाजी बोलते हैं, तो वो प्रोफेशन का वो ट्रेनिंग देते हैं। वो माने कि लेबर क्लास के नहीं, वहाँ का जो शिप मैनेजमेंट है, शिप मैनेजमेंट का ट्रेनिंग वहाँ होता है। वो क्लास 12 के बाद वो एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। इंशाल्लाह वो 22 तारीख को जब हम लोग कैरियर काउंसलिंग करेंगे वो सारे चीज़ रिटर्न भी देंगे और ये सारे अपने स्टूडेंट को बताएंगे भी ये इनके आगे कैरियर क्या हो सकता है। ये फॉर एग्जाम्पल ये 2-4 बताएँ। सर IAS और IPS को लेकर क्या नज़रिया है आपका, ये बताएं। IAS, IPS, UPSC के जो एग्ज़ाम है, UPSC का एग्ज़ाम ऐसा है कि हमारे स्टूडेंट, एक मैं जो कि खुद IRS हूँ, तो बच्चे कहते थे, हम उनको मोटिवेट करने के लिए कोशिश करते थे। बोले कि सर वो आप हो गए, सब थोड़ी होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये है वो है, बहुत सारे बात वो बताए कि बहुत कठिन चीज़ है। जैसा कि ये कोई आसमानी चीज़ है, दुनिया का है ही नहीं, ये हम लोगों के लिए नहीं है, हाँ बाकी लोगों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। तो ऐसा नहीं है। हम उनको उस दिन बताए थे, ये पहले भी बता चुके हैं ये बात, कि ऐसा लगता है कि तुम लोगों को ये UPSC का एग्ज़ाम हम लोगों की चीज़ नहीं है, हम लोगों के बस का नहीं है। मतलब देखो तुम्हारे स्कूल, ये छोटा स्कूल बस्ती के अंदर है, यहाँ पर UPSC के बच्चे एग्ज़ाम देंगे, यहीं से पास करके उनको नौकरी मिलेगा। तो सर वो कैसा होगा? हम लोग होगा, तुम देखो। तो मैं अपना एक बैचमेट से बात किया, ढोलपुर हाउस, वो जो UPSC के ऑफिस है, वो डिप्टी सेक्रेटरी थे वहाँ। तो हम उनको बोले कि हमारा ये स्कूल है, वहाँ हम सेक्रेटरी हैं, तो UPSC का एग्ज़ाम का सेंटर मेरे यहाँ तो काफ़ी जगह है। बोले कितना स्टूडेंट बैठा सकता है? बोला 500 तक तो बैठा लेंगे, मेरे यहाँ पढ़ते हैं 2000 स्टूडेंट। तो बोले ठीक है 500 तो हो जाएगा, हम 500 अलाउड कर देते हैं। तो उन्होंने हमारे यहाँ का जो वेस्ट बंगाल PSC है, तो उनको इंटीमेट, इसलिए सेंटर अलाउड करता है लोकल PSC, माने स्टेट PSC। तो UPSC से उन्होंने यहाँ फ़ोन कर दिया इनके सेक्रेटरी को, इनके सेक्रेटरी के एक ऑफिसर आए, आकर के देखे, बोले ठीक है सर हो जाएगा, 500 में गुड़ दीजिए। 500 का सेंटर बन गया, UPSC का रिटर्न एग्ज़ाम यहाँ हुआ। बच्चा लोग देख करके वो जो मोटिवेशन उनको मिला, बोले अरे ये तो कोई हाथी घोड़ा है नहीं, ये तो कोई आसमानी किताब नहीं है, क्रिश्चियन स्कूल में IAS का एग्ज़ाम हो रहा है। तो इससे बड़ा मोटिवेशनल और क्या हो सकता है? एक इम्पॉर्टेंट सवाल सर, द क्रिश्चियन स्कूल के लास्ट परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? प्रिंसिपल बता देंगे। – 2024 में हमारे यहाँ और जो बच्चे यहाँ से निकले हैं, तो जैसे कि मैंने बता रहा था इसके पहले कि कभी भी हमारे 90 के नीचे तो हुआ ही नहीं है। इस बार भी 3 बच्चे हैं जो 90 के ऊपर, जिसमें से गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी है। टॉपर है 93%। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि 100% बच्चे यहाँ से पास होके निकले हैं। तो उसमें जो है मतलब कि हमेशा ये एक ट्रैक रिकॉर्ड हम कायम किए हैं आज तक, और हम करते भी रहेंगे। ये हमारा डिटर्मिनेशन है। कम वॉट में हम यहाँ से बेस्ट एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट करेंगे और ये देखेंगे कि वे ऐसे जो पब्लिक एग्जामिनेशंस है उसमें कामयाब रहे। अच्छा कि हायर सेकेंडरी के जो एग्ज़ाम भी आया, तो ये सिस्टम है ना, वो लोग हायर सेकेंडरी बहुत सारे चेंज हो रहे हैं वहाँ। तो उनके जो सेक्रेटरी है वो काफ़ी क्लोज थे हमारे, तो उनसे मीटिंग भी हुई है। सिलेबस भी चेंजेस हुआ है, उसका हिस्सा भी हम लोग रहे हैं। तो बहुत बार सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी हुई है हायर सेकेंडरी, वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसिल का। तो हमने बताया कॉमर्स का सिलेबस बहुत आउटडेटेड है, आप इसको चेंज करें। तो वो सारा चेंजेस भी हुए हैं। तो ये मार्क्स इस साल से देखते हैं परसेंटाइल में आया। ये परसेंटाइल सिस्टम ऑफ मार्किंग जो है, रिज़ल्ट जो डिक्लेयर हुआ है परसेंटाइल सिस्टम है। तो हमारे स्कूल से हायर सेकेंडरी का रिजल्ट जो है 98 एंड अबव परसेंटाइल के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ख़ास करके लड़कियां 98.4, 98.5, 98.9 तक परसेंटाइल हासिल किए हैं। तो रिज़ल्ट माशाल्लाह हमारे यहाँ हो सकता है, हम छोटे स्कूल हैं, हम अपने बच्चे को बताते हैं बराबर कि आप जो फिज़िक्स में पढ़ते हैं वो एटम, ये एटम जैसा ही है। वही एक एटम इतना छोटा है कि नज़र भी नहीं आता है, वो बालू के रेत से भी छोटा है,
और हिमालय पहाड़ जो है वो भी उसी एटम से बना है। तो कैरेक्टर दोनों का सेम है, बीच में न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन घूमता रहता है। तो बालू के रेत में भी वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाहर घूमता है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन है, और हिमालय पहाड़ का भी वही है। आप सेंट्रल कोलकाता का किसी भी बड़े स्कूल में जाएंगे, आपको जो मिलेगा, यहाँ हमारे साइज़ छोटा है लेकिन कैरेक्टर सेम है। इलेक्ट्रॉन एटम का जो कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, वो सेम है, चाहे वो हिमालय पहाड़ हो या हम चाहते हैं हमारा सिर्फ साइज़ छोटा है, हमारा जगह पिछड़ा हुआ है, लेकिन क्वालिटी में हमारा उनके साथ बराबर का मुकाबला है। एडमिशन वगैरह कब तक शुरू होगा? 11 का तो स्टार्ट हो गया, क्लास से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि हम रुकते नहीं है। जब माध्यमिक का रिजल्ट आता है मैं एडमिशन स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि बच्चे सिलेबस, हम कह रहे हैं ना कि इतना वास्ट है, ये सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होता है हायर सेकेंडरी का। तो हम किसी भी मिनट्स को गंवाना नहीं चाहते हैं कि सिलेबस क्लासेस जल्दी स्टार्ट करें ताकि सिलेबस हम कंफर्टेबली कंप्लीट कर पाएँ। अभी ये बोर्ड का काउंसिल का ये जो लिखे हैं वो लोग इसमें अपने नोटिफिकेशन में जून तक है, जबकि वो अगस्त तक बताए हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो काउंसिल को हम लोग ये लेटर लिखे हैं कि भाई आपका 2 डेट आ रहा है, 1 जून आ रहा है, 1 अगस्त आ रहा है, तो कौन सा डेट है फाइनल लास्ट डेट ऑफ एडमिशन विद लेट फी, कौन सा डेट होगा, अगस्त होगा ना जून होगा? तो अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो बोले कि ठीक है हम लोग आपको बता देंगे, टाइम कंफर्टेबल आपको मिलेगा। तो मान के ये चलते कि जून में ख़त्म होने वाला नहीं है एडमिशन, ये जुलाई तक ही चलेगा। एक्चुअली बच्चे तो थोड़ा बहुत शरारत करेंगे, लेकिन जो शरारते बच्चे होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं, तो हम लोग वो इंटेलिजेंस को ज़्यादा देखते हैं। शरारत बच्चे करेंगे, यही सब हम लोगों को याद रह जाएंगे, तो वो यादें बनाते हैं। तो स्कूल के बच्चे यहाँ पर हैं। जी जी बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छे। एक्चुअली ये उन लोगों का सेकंड होम बन जाते हैं, तो बच्चे बहुत खुश होकर स्कूल में भी आते हैं जाते हैं, तो वी आर ऑल्सो हैप्पी फॉर दैट। क्या डिग्री है यहाँ स्कूल में? यस, फिजिक्स इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस यहाँ पर टेस्ट लेते हैं, पर चैप्टर वाइज एक चैप्टर कंप्लीट होता है, यूनिट टेस्ट होता है, ओवरऑल एक टेस्ट होता है, ताकि बच्चे प्रिपेयर हो जाए फाइनल एग्ज़ाम के लिए, एंड दे विल डू। बच्चे जो आते हैं तो ज़्यादातर मिडिल क्लास के होते हैं यहाँ पर, या किस तरीके के यहाँ बच्चे आते हैं? देखिए यहाँ कुछ होते हैं मिडिल क्लास के मोस्ट ऑफ, लेकिन जो बच्चे आते हैं स्पेशली इन साइंस ग्रुप में, दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिबल एंड दे आर स्टडी। यहाँ पढ़ाया जाता है, जितना पढ़ाया जाता है दे आर सिंसियरली स्टडी ऑल दिस, तो उसके हिसाब से रिजल्ट भी अच्छा होता है। मैम अपना नाम बता दें। Best in your area, so that's why I admission in this school. What subject are you doing? Oh, I have chosen science PCM, so in that I wanted to get engineering. Thank you. Thank you very much. क्या कहना चाहोगे यहाँ एडमिशन के पहले बाद? अपना नाम बताओ। My name is Rimi Mir, and I get admission here in the Crescent School for the best education in this locality. कितने परसेंटेज आते हैं आपको इस स्कूल में? I am new in this school. कैसी पढ़ाई होती है इस स्कूल में? I don't know, but from tomorrow the class will start. I will see.